हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो गारंटी लेता हूं आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। क्या क्या है? सबसे पहले आपका बोलता है अम्ल। अम्ल क्या होता है उसका परिभाषा दीजिए। ये आपको 2 से 3 नंबर के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा नंबर आपका आता है क्षारक। क्षारक क्या है उसका परिभाषा दीजिए। और तीसरा नंबर आता है लवण, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण का परिभाषा उदाहरण सहित एकदम आसान तरीके से प्यारे दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गारंटी लेता हूँ इसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझने सीखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपका बात आता है अम्ल। अम्ल होता क्या भाई? अम्ल को अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड। यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा एसिड। अब सबसे पहले अम्ल का डिफिनीशन किस प्रकार देंगे, चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको अम्ल का परिभाषा लिखना होगा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। भाई बेसिक परिभाषा इस प्रकार लिख दोगे आपका 1 नंबर मिल जाएगा। हाँ, ये आपको बेसिक परिभाषा है जो कि ये बेसिक तरीके से बताया गया है। और एक वैज्ञानिक थे, कौन थे वैज्ञानिक? आर्हीनियस के अनुसार, यानी कि आर्हीनियस कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे जो कि ये अम्ल का यानी कि क्षार का, लवण का अलग अलग परिभाषा दिए थे। इसको भी हम लोग ध्यान से समझने वाले हैं, ठीक ना। तो वो क्या परिभाषा दिए थे, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। कि देखिए क्या बोले थे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन, क्या है? जलीय विलयन, जो यानी जलीय विलयन समझ रहे हैं आप, जिसको मिश्रण किया जा सकता है, ठीक है। में घोलने पर जो जलीय विलयन होता है बहुत ही खतरनाक विलयन होता है। घोलने पर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। जो आर्हीनियस वैज्ञानिक है दोस्तों, वे अम्ल का परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया था। कैसे दिया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं, उसे हम एसिड कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार कुछ दिया था। हाँ, जैसे कि क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl होता है। हाँ, क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा होता है HNO3। ये क्या होता है भाई? नाइट्रिक अम्ल होता है। इसको भी हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि जब परिभाषा देंगे तो उदाहरण में इसका अम्ल का नाम जरूर लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये आप लोग परिभाषा देते समय लिख देना है। अब उदाहरण में क्या लिखना है भाई, किस प्रकार आपको प्रूव करना है? तो देखिए सबसे पहले उदाहरण में लिखते हैं HCl। HCl माने क्या होता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार बनता है, चलिए बताओ। तो देखिए H+ जो है ये H पे प्लस होता है, यानी कि क्या होता है? धनात्मक होता है। उसके बाद Cl क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरिक अम्ल से मिलकर क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाकर क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अगला चलते हैं। ये क्या होता है भाई? देखिए इसमें क्या होता है? HNO3। इसमें क्या बोला है? तो H जो होता है ये क्या होता है? धनात्मक होता है, प्लस NO3 होता है, नाइट्रिक होता है, ठीक है। यानी कि हमने पढ़ा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जो है प्लस NO3 को जब आप लोग बनाओगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार आपको प्रूफ के माध्यम से दे देना होगा। ये धनात्मक का चिन्ह है, ये ऋणात्मक का चिन्ह है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब अगला आपका आता है क्षार। भाई क्षार होता क्या है? क्षार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस माने क्षार होता है, ठीक है। तो इसका जो वैज्ञानिक था कुछ इस प्रकार परिभाषा दिया था, चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्या दिया था कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH देते हैं, OH- देते हैं। यहाँ OH+ देते थे, यानी कि H धनात्मक देते थे, और यहाँ पर क्या देते हैं? ऋणात्मक देते हैं, यानी कि OH ऋणात्मक देते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान थोड़ा देना है, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्त कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, क्षारक कहते हैं। बस इतना समझ लीजिएगा। अब जैसे की बात आती है, जैसे कैसे लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है? Na माने सोडियम होता है, OH माने क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। तो NaOH एक प्रकार का क्या होगा? क्षार हुआ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का क्या होता है? सूत्र भाई P होता है। P कहाँ होता है? K होता है। K माने पोटेशियम होता है, और हाइड्रोक्साइड को OH होता है। यहाँ होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaH4OH।
NH4 का अमोनियम होता है, NH4 अमोनियम होता है, OH हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पर आपको प्रूफ इस प्रकार दे देना है और उसके बाद में आपको उदाहरण में दे देना है। जैसे सेम उसी प्रकार का मैंने किया था, सेम इसी प्रकार का भी है। मान लीजिए NaOH है भाई, NaOH तो Na प्लस में जाएगा यानी कि धनात्मक जाएगा, OH जो हो जाएगा ये ऋणात्मक हो जाएगा यानी कि धनात्मक है, ठीक है, ये ऋणात्मक है। तो Na प्लस OH माइनस, यहाँ पर देख लीजिएगा KOH है तो K पोटेशियम प्लस पे है, OH माइनस यानी कि ऋणात्मक है। तो इस प्रकार आप लोग अम्ल क्षार का परिभाषा आसानी से दे सकते हैं। अब बात आती है आपकी लवण। लवण क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, लेकिन इसको साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक ग्रुप में हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उदासीनीकरण। ठीक है, इसको कैसे देखेंगे चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको तरीका है, देखिए लिखना है कि अम्ल तथा क्षार के बीच उदासीनी प्रक्रम में प्राप्त उत्पाद लवण कहलाता है। भाई इसमें क्या होता है भाई, जब अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो उसमें क्या बनेगा, हमारा उत्पाद यानी कि लवण बनेगा, है ना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्लियर हुआ। अगला देखते हैं कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं, भाई कोई अम्ल है, मान लीजिए अम्ल है क्या है, HCl है, उसको हम किससे कराएंगे, NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा यानी कि लवण बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आए तो देखो अपने भाषा में लिखना कि जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो हमारा नमक बनता है यानी कि उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। बस इतना समझ लीजिएगा। थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल के तहत दे सकता हूँ। देखिए आपको उदाहरण है, उदाहरण में आपको किस प्रकार देना है चलिए आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको HCl है, HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, प्लस NaOH जो है ये हमारा क्या हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Na सोडियम OH हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम क्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और प्लस H2 जो है जल बन के उड़ जाएगा भाप। तो कुछ इस प्रकार आप लोग करना है, ठीक है ना। तो आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।